तो राम राम जी, मेरा नाम है रिंकू और मैं इस चैनल पर लोगों की सच्ची भूतिया स्टोरीज अपलोड करता हूँ। तो गाइस, आज की कहानी हमें भेजी है राहुल जी ने, जिनके साथ यह सारा इंसिडेंस हुआ था। तो गाइस, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे होगा ये कि हमारी हर नई वीडियोस आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगी। और गाइस, वीडियो में एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए, दोनों कानों में हेडफोन डाल लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और इस कहानी को फील कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो बात है 2019 की। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा लेकिन एक मशहूर कॉलेज था। कॉलेज का नाम बताने से राहुल जी ने मना किया है, इसलिए मैं आप लोगों को कॉलेज का नाम नहीं बता रहा हूँ। तो गाइस, कॉलेज का कैंपस काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसके एक कोने पर एक पुराना हॉस्टल ब्लॉक बी वहाँ पर मौजूद था। बाकी हॉस्टल बिल्कुल नए और चमकदार थे, पर ब्लॉक बी के बारे में स्टूडेंट्स में कई अफवाहें थी। राहुल जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर आए थे, उसी हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे। वजह थी रूम का किराया कम होना और उन्हें तुरंत ही जगह मिल गई थी। उसे शुरू में पता नहीं था कि ब्लॉक बी में कोई रहना पसंद नहीं करता। पहली ही शाम जब वो हॉस्टल के कॉरिडोर में अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, दीवारों पर लगी पेंट की परतें उखड़ी हुई दिखाई दी। बल्ब टिमटिमा रहे थे और कहीं कहीं से छत का प्लास्टर झड़ चुका था। तभी राहुल के कान में अचानक एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, यहाँ मत रुक। उसने पलट कर देखा, पर कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। तभी उसका रूममेट समीर ने हंसते हुए कहा, भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो यहाँ रोज का सीन है। राहुल ने पूछा, मतलब? समीर ने सिर्फ इतना कहा, बस इतना समझ ले कि यहाँ रात को 2 बजे के बाद बाहर मत निकलना। रात का खाना खाने के बाद राहुल अपने कमरे पर बैठा ही था। हॉस्टल का माहौल बाकी स्टूडेंट की हंसी मजाक से भरा हुआ था, पर रात 11 बजे के बाद सब अजीब तरह से शांत हो गए। समीर बिस्तर पर सो गया, पर राहुल को नींद नहीं आ रही थी। करीब 1:30 बजे राहुल को वॉशरूम जाना पड़ा। वॉशरूम कॉरिडोर के कोने पर था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि आखिरी स्टॉल का दरवाज़ा हल्का सा खुला था और अंदर से धीमी सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। राहुल ने वहां जाकर धीरे से दरवाज़ा को धक्का दिया। अंदर एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद ड्रेस में। उसके बाल गीले थे और पानी उसके पैरों के पास टपक रहा था। लड़की ने बिना पलक झपकाए राहुल की तरफ देखा और कहा, तुम नए हो? राहुल घबरा कर पीछे हट गया, पर पलक झपकते ही लड़की गायब हो गई। उसने सोचा कि शायद ये मेरा सपना था, लेकिन उसके पैरों के पास अभी भी पानी फैला हुआ था। राहुल उस रात सो नहीं पाया। वो पानी का ठंडा एहसास और उस लड़की की खाली आंखें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। सुबह होते ही उसने समीर को सब बता दिया। समीर पहले तो हंसा, फिर थोड़ा गंभीर होकर बोला, मैंने तुझसे कहा था ना कि रात के 2 बजे के बाद बाहर मत निकलना। जो तूने देखा वो इंसान नहीं थी। राहुल ने हैरान होकर पूछा, तो फिर कौन थी? समीर ने धीरे से बताया, 5 साल पहले इसी हॉस्टल की उसी वॉशरूम में एक लड़की मरी थी। वो यहाँ की स्टूडेंट नहीं थी। किसी रात को चोरी छुपे हॉस्टल में आई थी और सुबह उसकी लाश वॉशरूम के उसी आखिरी स्टॉल में मिली थी। उसके कपड़े
भी उसी तरह गीले थे जैसे तूने देखे। तब से कई लोग कहते हैं कि वो रात के 2 बजे के बाद उसी जगह पर दिखाई देती है। राहुल को यह सब सुनकर यकीन नहीं आया, लेकिन मन के अंदर एक डर गहराने लगा। 2 दिन तक सब नॉर्मल रहा, लेकिन तीसरी रात फिर से अजीब चीज़ें होने लगी। उस रात करीब 2:15 में राहुल की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई धीरे धीरे कदमों से चल रहा हो। उसने सोचा शायद कोई स्टूडेंट होगा, लेकिन कदमों की आवाज़ अचानक उसके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर रुक गई। फिर एक हल्की सी खटखट हुई। समीर गहरी नींद में था, तो राहुल ने ही पूछा, कौन? बाहर से वही धीमी फुसफुसाहट आई, मैं भी यहाँ रुकना चाहती हूँ। राहुल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने दरवाज़ा तो नहीं खोला, लेकिन कुछ सेकंड बाद दरवाजे के नीचे से पानी की पतली धारा कमरे में घुसने लगी, बिल्कुल ठंडी, जैसे बर्फ़ पिघल रही हो। सुबह दरवाजे के नीचे पानी का कोई निशान नहीं था, लेकिन राहुल की चप्पल पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसने ठान लिया कि उसे ये राज का पता करना ही है। राहुल और समीर ने तय किया कि वो सच अपने आंखों से देखेंगे। उस रात 1:45 में दोनों अपने कमरे से निकले। हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी। कॉरिडोर बिल्कुल सन्नाटा था, बस पुराना पंखा चर चर की आवाज़ कर रहा था। धीरे धीरे चलते हुए दोनों पुराने ब्लॉक के उस रूम के पास पहुँचे। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे फ्रीजर खुला हो। राहुल ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। सब स्टॉल खाली थे, लेकिन आखिरी वाला स्टॉल बंद था। नीचे से पानी बहकर बाहर आ रहा था और अंदर से किसी के सांस लेने की भारी भारी आवाज़ आ रही थी। समीर ने फुसफुसा कर कहा, तैयार रह, अगर कुछ भी गलत हो तो भाग जाना। राहुल ने धीरे से दरवाज़ा धक्का दिया। अंदर एक लड़की खड़ी थी, भीगे कपड़े, झुका हुआ सिर और लंबे काले बाल। उसके पैरों के नीचे पानी का एक गहरा गड्ढा बन चुका था, जिसमें से बुलबुले उठ रहे थे, जैसे उसमें कोई सांस ले रहा हो। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में काले छेद थे और होठों से सिर्फ इतना निकला, क्यों आए। अचानक पूरा वॉशरूम अंधेरे में डूब गया। टॉर्च अपने आप ही बंद हो गई और दोनों ने महसूस किया कि उनके पैरों को कोई खींच रहा है, पानी में नीचे की तरफ। राहुल और समीर दोनों पूरी ताकत से अपने पैरों को खींचने वाली उस अदृश्य पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी जैसे उनका वजन बढ़ा रहा था। समीर ने चीखते हुए कहा, राहुल बाहर कूद, वरना ये खींच लेगी। लेकिन तभी उस लड़की ने एक ठंडी हंसी, ऐसी हंसी जैसे किसी के गले में पानी भरा हो। वो आगे बढ़ी और उसके साथ पानी भी ऊपर उठने लगा, दीवारों से रिसकर, छत से टपककर और फर्श पर लहर की तरह फैलकर उनकी कमर तक पहुंच गया। राहुल ने हिम्मत करके जोर से धक्का दिया और वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। समीर भी किसी तरह बाहर आया, लेकिन बाहर निकलते ही देखा कॉरिडोर पूरी तरह सूखा था, पानी गायब, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन राहुल के हाथ में एक चीज़ थी, एक पुराना सड़ा हुआ लाल रिबन। वही रिबन जो पुरानी हॉस्टल कहानी में एक लड़की के बालों में बांधा हुआ था। वो लड़की जो तीसरी मंजिल के वॉशरूम में डूबकर मरी थी और जिसका शरीर कभी नहीं मिला। अगले दिन
दोनों ने पुरानी हॉस्टल वार्डन आंटी से पूछा। आंटी ने कांपते हुए कहा, यह हॉस्टल पहले लड़कियों का था। एक लड़की थी रिया। एक रात वॉशरूम में पानी भर गया लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो उसका शरीर गायब था, बस पानी था। तब से जो भी आधी रात को उस वॉशरूम में जाता है वो वापस नहीं आता। आंटी ने ये भी बताया कि जिस लाल रिबन को राहुल पकड़ कर आया है वो रिया के साथ उसकी मौत वाली रात में था। उस रिबन को यहाँ से बाहर ले जाना रिया की आत्मा को और गुस्से में कर सकता था। राहुल और समीर ने तय किया कि अब इस हॉस्टल से भागना ही सही है, लेकिन उस रात उन्हें कोई ट्रेन की टिकट नहीं मिली। मतलब उन्हें एक रात और इस कमरे में बितानी थी। रात के 12 ही बजे थे। हवा अचानक ठंडी हो गई, बिजली चली गई और दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। कमरे में सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी थी। तभी वॉशरूम में पानी के टपकने की आवाज़ आने लगी और फिर किसी लड़की के गाने की धीमी धीमी सी आवाज़ आने लगी। समीर डर के मारे कांपने लगा। ये हमारे लिए आई है राहुल, रिबन वापस कर दे। राहुल ने वो सड़ा हुआ लाल रिबन उठाया और वॉशरूम की तरफ फेंक दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला ठंडी भाप का बादल बाहर निकला और उसके बीच में रिया खड़ी थी। भीगे बाल, सफ़ेद कपड़े और आंखों में काली खाली जगह। उसने हाथ बढ़ाकर राहुल का गला पकड़ लिया। पानी कमरे में भरने लगा और राहुल सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा। समीर ने चिल्लाया, रिया ये लो तुम्हारा रिबन। उसने लाल रिबन पानी में फेंक दिया। रिया ने रिबन उठाया, उसे अपने बालों में बांधा और फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। पानी नीचे जाने लगा, रोशनी वापस आ गई और वो हवा में धुंध की तरह गायब हो गई। अगली सुबह हॉस्टल के वॉशरूम का दरवाज़ा हमेशा के लिए ताला लगाकर बंद कर दिया गया। राहुल और समीर ने हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन आज भी जो लोग उस तीसरी मंजिल की हॉस्टल के पास गुजरते उन्हें पानी टपकने की और एक लड़की के गाने की आवाज़ सुनाई देती थी। तो गाइज़ आज की कहानी इतनी ही थी जो कि हमें राहुल जी ने भेजी थी। और गाइज़ ये एक रियल हॉरर स्टोरी है जो इनके साथ बीती हुई थी। तो गाइज़ अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गाइज़ हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो गाइज़ प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए रोम रोम जी, जय सूर्य नारायण।